बिहार विधानसभा चुनाव से पहले झाझा से बड़ी खबर सामने आई है। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुकेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज झाझा श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे और गौ रक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर गौ भक्त चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य ने भाजपा और सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि जो खुद को सनातनी और गौ सेवक बताते हैं, वही भारत में गो हत्या रोकने की बात क्यों नहीं करते। झाझा श्री कृष्ण गौशाला इस वक्त गायों और बछड़ों से गुलजार है। इसका श्रेय पूर्व झाझा थाना अध्यक्ष राजेश शरण को दिया गया। गौ सेवक सोनू बरनवाल ने शंकराचार्य से राजेश शरण की वीडियो कॉल इन पर बातचीत करवाई, जहां शंकराचार्य ने उनके कार्यों की सराहना की। गौ सेवक सोनू बरनवाल और सूरज बरनवाल ने गौशाला की पूरी कहानी बताते हुए कहा कि संस्था घाटे में चल रही है, लेकिन हम सब तन मन धन से सेवा में जुटे हैं। सोनू बरनवाल ने समाज सेवियों, राजनीतिक दलों और बिजनेसमैनों से अपील की कि श्री कृष्ण गौशाला के जीर्णोद्धार में सहयोग करें, ताकि यह गायों से हमेशा चहकता रहे। उनका कहना है कि यही सच्ची गौ सेवा है, बाकी सब जनता को बहलाने का तरीका है। बिहार चुनाव से पहले शंकराचार्य का यह बयान राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर गया है। तो सर क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अभी बिहार की अपनी गौ मतदाता संकल्प यात्रा के क्रम में बांका से चल करके जमुई जाते समय बीच में झाझा नाम के शहर में हम जब आए तो लोगों ने बताया कि यहाँ के उत्साही गौ भक्तों ने श्री कृष्ण गौशाला स्थापित की हुई है और बहुत अच्छे ढंग से उसका संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर हम आए, हमने पूरी गौशाला को घूम करके देखा। बड़े प्यार से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है। जो उपलब्ध संसाधन है उसका सदुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है और ये जो श्रद्धा भाव, उनके लोगों के प्रति जो प्रेम हमने देखा, हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यही अगर लोगों में जाग जाए तो ये जो हिंदुओं की सबसे बड़ी पीड़ा है वो दूर हो सकती है। गौ हत्या बंद हो के नारे लगे हैं अभी, श्रीमान क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये नारा यहाँ लगा है, आपने अभी सुना है, ये तो एक बात है, लेकिन असल में पूरे देश में आज़ादी के समय से ही ये नारा लग रहा है कि गौ हत्या बंद करो। आज़ादी हमने मांगी ही इसीलिए थी, उसके लिए लड़ाई की ही इसीलिए थी कि गौ हत्या से हम दुखी थे। अंग्रेज गौ हत्या कर रहे थे, हम चाहते थे कि गौ हत्या बंद हो, इसीलिए अपना राज्य हमने स्थापित किया। लेकिन 80 साल के लगभग होने के लिए आ गए, अभी भी वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मन दुखी भी है। लेकिन जो पूर्वजों के समय से चली आ रही मांग है उसको समय समय पे लोग जहाँ मौका मिलता है उठा ही देते हैं। हमको देख करके देखिए, सब नारा लगाने लग गए। जी, गौ तस्करी नहीं रुक पा रही है। गौ तस्करी का ही परिणाम है ये गौशाला जीवंत हो गया। गौ तस्करी के ही बात यह है कि गौ तस्करी आखिर क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं जो हमारी सरकारें हैं वो इस मामले में शिथिलता बरत रही हैं, कहीं ना कहीं वो मौन स्वीकृति दे रही हैं, छूट दे रही हैं। इसी को हमको रोकना है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस बारे में कड़क होइए, नहीं तो हम हिंदू आपको वोट देना बंद करेंगे। धरती के इकलौता जीव तैयार नहीं। और आपने नई पार्टी की बात भी कही। मैंने हमने कोई नई पार्टी की बात नहीं कही है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम गौ मतदाता के लिए संकल्प करा रहे हैं जनता को, मतदाताओं को कह रहे हैं कि उसी को वोट दो जो गौ माता की हत्या के लिए शपथ पूर्वक वचन दे। तो कोई पार्टी खड़ी होकर के अभी तक गौ माता के लिए नहीं आई है, शपथ पूर्वक बोलने के लिए हिचक रही है। कोई भी पार्टी, उसमें भाजपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें यहाँ बिहार की जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी हैं। तो जब कोई गाय के बारे में शपथ पूर्वक उद्घोषणा कर ही नहीं रहा है तो गौ मतदाता तो संकल्प ले रहा है। तो जिस दिन मतदान का दिन आएगा उस दिन आखिर किसको देगा वो मतदाता जिसने गौ माता के लिए मतदान करने का संकल्प ले लिया है। तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी हो गई कि अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो गाय का वोट लेने के लिए किसी न किसी को, गाय वाले को ही खड़ा कर दिया जाए। तो हम चाहते हैं कि हर विधानसभा सीट में एक व्यक्ति ऐसा हो जो गाय का प्रत्याशी है, ये घोषणा रहे, ताकि जो गाय के लिए वोट देना चाहें, इस मुद्दे को समर्थन देना चाहें, वो उस व्यक्ति को वोट दे सकें। और जब चुनाव पूरा हो जाए तो उसकी गिनती भी हो जाए कि इतने लोग गाय के लिए वोट दे रहे हैं। तो धीरे धीरे पार्टियों के मन में ये बात जाएगी कि अब लोग गाय के लिए वोट देना शुरू कर दिए हैं, कल को और ज़्यादा होंगे और फिर हमारे वोट कट करके गाय के लिए चले जाएंगे। तो हमें भी गाय के लिए कुछ करना चाहिए। हो सकता है जागे, अगर नहीं जागेंगे
तो फिर गाय के लिए वोट और बढ़ेगा, और फिर गाय के लोग ही फिर संसद में और विधानसभाओं में जाएंगे और वहां बैठ करके गौ माता का निर्णय करेंगे। आखिर बेटे अपनी माँ के लिए जब सब कुछ कर सकते हैं तो विधानसभा और संसद में क्यों नहीं जा सकते? वो वहां भी जाने के लिए तैयार है, गौ भक्त है। और केवल गौमूत्र और गोबर और दूध की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाय अगर प्रसन्न हो जाए तो अपने आशीर्वाद से वो आपको क्या नहीं दे सकती है। वो राज्य भी दे सकती है, वो संपत्ति भी दे सकती है, वो संतान भी दे सकती है, वो आपको सब कुछ दे सकती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने की क्षमता उसके अंदर है। अगर हम उसकी सही सेवा करें तो ये हमको मिल सकता है। सर, आपने भागलपुर में बोला सर कि बिहार की या बाहर की कोई भी पार्टी नहीं है जो कि गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंध लगा रही है, इसमें क्या बोलना चाहेंगे सर? तो भागलपुर से चलने के बाद हमारे विचार बदल गए क्या? नहीं सर। हमने जो विचार कहा है वो भागलपुर में कहें चाहे झाझा में कहें, वो सुविचारित विचार है, दृढ़ विचार है। और वही हम यहाँ भी दोहराना चाहेंगे कि आज परिस्थिति यही है कि लगभग 80 साल की आज़ादी के बाद के देश में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने हम हिंदुओं का वोट न लिया हो और जिसने हमारी हृदय की इस मांग को पूरा किया हो कि गौ हत्या बंद हो और गाय को पशु मत कहो, माँ कहो। श्री कृष्ण गौशाला झाझा 4/9/2023 को तत्कालीन थाना अध्यक्ष श्री राजेश शरण सर के तस्करों द्वारा पकड़े हुए गायों को श्री राजेश शरण द्वारा सुपुर्द किया गया। उस समय गायों की संख्या 69 एवं गौवंश 9 थे। आज कुल गायों एवं गौवंश की संख्या 137 यानी 137 है। पूरे झाझावासी सहित झाझा के गौभक्त जो देश ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं, उनके सहयोग से आज श्री कृष्ण गौशाला दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहा है। आज भी कुछ ऐसे काम हैं जो श्री कृष्ण गौशाला में कम हो रहे हैं, जैसे आगे पूरा जर्जर भवन है, उस भवन की सख्त आवश्यकता है। उस जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाने की आवश्यकता है। आप तमाम गौ सेवकों से, झाझा के वासियों से, झाझा के वासी जो बाहर रह रहे हैं, उनसे भी श्री कृष्ण गौशाला झाझा प्रबंध कमेटी निवेदन करती है कि आप कुछ सहयोग करें ताकि वो जर्जर जो भवन है उसका मरम्मत हो सके या नया भवन बन सके। धन्यवाद।